ड्रामा सीरियल दीवार की आने वाली नई एपिसोड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते चली जा रही है। ये एपिसोड जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये एक माशरे की वाकई में बहुत ही सही आईना दिखा रहे हैं इस ड्रामे में। और यह हकीकत है, जब तक आप पैसे किसी को कमा कमा के देते रहोगे तो तब तक वो आपके पुजारी बनते रहेंगे। जैसे ही किसी पर पैसा देना बंद कर दोगे तो वो वैसे ही पल भर में आपके दुश्मन बनते देर नहीं लगेगी, चाहे वो आपके खून के रिश्ते क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ हाल इसमें घर में बेचारी गुड़िया का भी बताया गया। आज तक जिस गुड़िया को बड़ा माना गया, अपने घर की बाजी बाजी कहते नहीं थकते थे और इस घर का बड़ा मानते थे, जब तक गुड़िया उनको कमा कमा के पैसे देती रही। आज गुड़िया बेचारी के पास कुछ भी नहीं रहा तो आज उसे कोई कुछ समझता ही नहीं है और साफ उसके मुंह पर कहते हैं कि अब तो तुम कोई पैसा कमाती नहीं हो, अब कुछ हमें देती नहीं हो, तुमसे हमें कोई मफाद ही नहीं है, तो अब हम तुम्हारी क्यों इज्जत करें, क्यों इस घर की चौधराइन बनी फिरती हो। अब उसे घर की चौधराइन और कभी क्या कहकर वो खातिब करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस घर में इंटरफेयर करो या अपनी हुक्मरानी चलाओ। यहाँ सबकी हुक्मरानी चलेगी, सिर्फ तुम्हारी हुक्मरानी नहीं चलेगी। और इधर दूसरी जानिब शारिक है कि वो इस घर के पीछे पड़ा हुआ है, यही चाहता है कि किसी तरीके से ये घर बिक जाए और हम मियाँ बीवी इस घर से निकल कर चले जाएं। अब यहाँ तो एक और चाल सोच ली है शारिक ने। वो अपनी बीवी से कहता है कि ये घर ना ही बिके तो अच्छा है। तो उसकी बीवी उसको हैरानगी से देखती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम तो ये चाहते हैं कि हम अलग अपनी दुनिया बसाएं। अब शारिक जो है बिल्कुल अंधा हो चुका है, उसको तो ये भी नज़र नहीं आ रहा कि मेरी बहनें आखिर कहाँ जाएगी। जिस बहन ने हमें सारी ज़िंदगी कमा कमा कर खिलाती रही, जिसका हम खाते रहे, उसको इज़्ज़त करते रहे, लेकिन आज जब वो बेघर हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी और ख़ास तौर पे दोनों बहनें किधर चली जाएंगी। तो ये उसको सोच ही नहीं है, उसको तो सिर्फ अब अपने मफाद की इतनी बड़ी सोच है, इतना वो खुदगर्ज हो चुका है कि अब वो पूरा घर अकेले हटाना चाहता है। अब अपनी बीवी से कहता है कि अपने छोटे से दिमाग पे अगर एक बार डालो और जोर डालो और सोचो कि अगर हम ये घर बेचेंगे तो हमें सिर्फ अपना हिस्सा मिलेगा, और अगर हमें ये पूरा का पूरा घर मिल जाए तो अब ये एक नई चाल दोनों मियाँ बीवी मिलकर सोचेंगे कि किसी तरीके से इस पूरे घर को अपना बना ले। यानी कि अब इस पूरे घर पर ये दोनों मियाँ बीवी कब्जा जमाएंगे और बाकी के बहन भाइयों को बड़े बड़े तरीके से इस घर के हिस्से से अलग करेंगे, उन्हें इस घर का कोई भी हिस्सा नहीं देंगे और बिल्कुल ही ये जाहिर करेंगे कानून पढ़ के ये घर पूरा का पूरा हमारा है और हमारे माँ बाप ने हमारे नाम पर लिखा है। अब ये शारिक किस तरीके से ये सारी चाल चलेगा और कह रहा कैसा ये ड्रामा क्रिएट करेगा कि वो पूरा घर हथिया लेगा और सबको बेघर कर कर रख देगा। यहाँ इधर बिलाल जो निकम्मा और नकारा बना बैठा हुआ है, वो भी इतना बढ़ चढ़ कर बोलने लगा है। यहाँ करने को उसके पास कुछ है तो नहीं, लेकिन सिर्फ बोलने के अलावा उसे कुछ आता भी नहीं है। अब यहाँ वो यही कहता है कि मैं बोलता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो हुक्मरानी आप चलाएंगे वो मैं सुनता रहूँगा, और कमाता नहीं हूँ तो ये मतलब नहीं कि सबकी मानता फिरूँगा। अब वो भी खड़ा हो चुका है। दोनों भाइयों ने तो इस घर में एक दंगल मचा रखा है, कभी एक लड़ता है तो कभी दूसरा लड़ता है, कभी एक अपनी बीवी के लिए लड़ता है तो कभी दूसरा लड़ता है। घर में तो एक अजीब भी फसाद बिखरा हुआ है। और यही बात जो है अहमर को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि जब अब अहमर का अपने रिश्ते के लिए मिलने गया आफिया के डैड से, तो वहाँ आफिया के डैड पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा और ये बात उसको पसंद नहीं आई, क्योंकि वो आफिया से मोहब्बत करता है और उसका स्टेटस आफिया के स्टेटस ऑलरेडी नहीं मिलता। और अब यहाँ बेइत्तेफाकी देखकर भी उसके डैड जो है बिल्कुल ही बुरा मान चुके हैं, क्योंकि उसी वक्त जैसे कि अमर का भाई आया बाद आदिल, तो आदिल को देखकर, आदिल जिस हुलिये में था और जो उसने कहा वो उसको देखकर वहीं से उसी टाइम आफिया के डैड उसे लेकर वहाँ से निकल पड़े। और अब ये बात आफिया के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जो इंसान आपस में एक दूसरे से बातें छुपाते फिर रहे हैं, इनके रिश्तों में ज़रूर कोई तो ऐसी बात है कि ये लोग एक घर में रहते हुए एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं। तो ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है, या कुछ तो इनमें बात है कि ये लोग आपस में, इनमें इत्तेफाक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे घर में नहीं ब्याऊँगा, मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में कभी नहीं करूँगा, और एक तो उनका स्टेटस हमारे स्टेटस से मैच भी नहीं करता। यहाँ आफिया अब यही कहती है कि मुझे स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो आफिया की डैड की सोच बिल्कुल ठीक है कि जिस घर में पहले से ही बेइत्तेफाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे से बात छुपाई जा रही है, तो वहाँ उनकी बेटी कैसे खुश रह सकती है। हर रिश्ते करने वाले पहले यही बात देखते हैं, इत्तेफाक को देखते हैं और घर के माहौल को देखते हैं। जब घर का माहौल ऐसा उखड़ा उखड़ा नज़र आएगा तो कौन अपनी बेटी जो है ऐसे लोगों में भी आएगा। अब आफिया के डैड जो है आफिया को धमकी देते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी होगी, लेकिन आफिया फिर भी अड़ी हुई और यही चाहती है कि मेरी शादी जो है वो सिर्फ अहमद से ही हो जाए। लेकिन आफिया के डैड यही कहते हैं कि तुम जानती हो कि शुरू से इस घर में मेरा ही फैसला चला आया है। अब आफिया के डैड तो जो वही कर
करते हैं जो उनकी मर्ज़ी होती है। इस घर में तो उन्हीं का हुक्म चलता है और आफिया की शादी अहमर से हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक तो उसके स्टेटस का डिफरेंस है, तो दूसरा आफिया के डैड ने जो उस घर की बेइत्तेफाकी देख ली, अब तो बिल्कुल ही राज़ी नहीं होंगे। इधर दूसरी जानिब गुड़िया और उसके हमज़ा की अच्छी खासी बनने जा रही है। गुड़िया और हमज़ा आपस में बहुत अच्छी गपशप तो लगा रहे हैं और हमज़ा उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और उसे यही कहता है कि तुम्हें तुम्हारे शौहर की याद तो आती होगी। लेकिन गुड़िया उसे यही कहती है कि याद तो उसकी आती है जो आपके साथ मौजूद ना हो, लेकिन मेरा शौहर तो हर वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उसको कभी भूल ही नहीं पाती। लेकिन हमज़ा जो है वो हकीकत में तो मोहब्बत करता है गुड़िया से। ज़ाहिर सी बात है, गुड़िया बेचारी जिसने सारी ज़िंदगी अपने घर की कफ़ालत की, वही बहन भाई आज उसके नहीं हैं। वही बहन भाई आज उसे भूल चुके हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं और उसकी इज़्ज़त भी नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, जब आगे जाकर गुड़िया को इस घर से निकाला जाएगा या फिर गुड़िया बेघर हो जाएगी तो उसके पास वाहिद सहारा फिर हमज़ा का ही रह जाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जो लोग दूसरों की हमेशा किफ़ालत करते हैं, नेक नियति से करते हैं, ऐसे लोगों को जब कोई उनकी नेक नियति नहीं मानता और वक्त पड़ने पर उन्हें भुला देता है और उनको बेघर कर रख देता है, तो फिर उनका सहारा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही बनता है। इसीलिए पहले से ही अल्लाह ने गुड़िया के लिए एक ऐसा सहारा भेज दिया जो कि हमज़ा की सूरत में है। हमज़ा और गुड़िया की तो जान पहचान पहले से ही है, वो आपस में कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि हमज़ा गुड़िया का हाथ भी थाम ले और गुड़िया ज़ाहिर सी बात है शादी करने से इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास तो और कोई सहारा होगा भी नहीं। घर से भी बेघर होकर रह जाएगी और ना ही उसके पास कोई ऐसा ठिकाना होगा जहाँ वो अपनी बेटी को लेकर रह सके। आखिरकार ये जो सोचने पर मजबूर हो जाएगी अपनी बेटी की खातिर कि ज़ाहिर सी बात है अकेली औरत अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी और कहाँ रुलती फिरेगी। और ज़ाहिर सी बात है औरत के लिए माशरा बहुत ज़्यादा सख्त है। अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए वो ये कड़ा फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में कर ही लेगी और हमज़ा से आगे जाकर वो शादी कर लेगी। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, ये सब बहन भाई मिलकर आगे क्या करने वाले हैं। अब आदिल और शारिक जो है वो दोनों ही तो खुद गर्ज हो चुके हैं। दोनों जब घर से हाथ धो बैठेंगे तो फिर उनको समझ पड़ेगी कि गुड़िया बाजी क्यों इस घर को बेचने नहीं दे पा रही थी और क्यों सबको अलग नहीं होने दे रही थी। जब घर एक था तो तब सबको तकलीफ़ थी, लेकिन जब घर अलग अलग होगा, सब बेघर होकर रह जाएंगे, किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तो तब इसको पता याद आएगी कि गुड़िया बाजी की सारी बातें और जैसे जैसे उन्होंने गुड़िया बाजी को जो जो सुनाया था। लेकिन तब गुड़िया तो अपने घर में सेटल हो चुकी होगी और शायद मारिया भी अपने घर में सेटल हो चुकी होगी। अब देखना यह है कि अहमर आगे जाके क्या करता है, क्या वो भी आगे जाके बदल जाएगा, वो भी गुड़िया से उकताहट दिखाएगा। अब क्या अहमर गुड़िया को रखेगा या फिर आगे जाकर हमज़ा और गुड़िया की शादी होगी। आपको क्या लगता है, क्या गुड़िया हमज़ा से शादी कर लेगी या फिर अहमर ही होगा जो अपनी बहनों की कफ़ालत करेगा। और क्या आफिया और अहमर की शादी हो पाएगी। क्या अहमर अब जब आफिया के डैड राज़ी नहीं होंगे उनके स्टेटस की वजह से, तो अब आफिया के काबिल और आफिया का स्टेटस बराबर करने के लिए वो दिन रात मेहनत करके एक अमीर तरीन इंसान बनेगा। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, मज़ीद यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।